हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर गोल यूट्यूब। स्वागत है। तो आज आपको इंडियन हिस्ट्री के जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अधिक से अधिक उठ सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज पार्ट फर्स्ट में आपको कवर कराया गया है। और हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन के कीवर्ड को पकड़कर वहीं पे जितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड उस क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ में कवर कराया गया है। तो मित्रों, आइए आज के इस पार्ट फर्स्ट में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो मित्रों आइए देखते हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। अगर भारत में मनसबदारी प्रथा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर सही हो जाएगा। जो अकबर थे उन्होंने ही मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अब हम बात कर लेते हैं अकबर ने शुरू की थी तो किस सन में की थी। तो अकबर ने 1575 में स्टार्ट की थी। 1575 में मनसबदारी प्रथा जो है शुरू की थी। और वहीं अगर मनसबदारी प्रथा के बारे में जान लेते हैं। देखो, मनसबदारी जो प्रथा होती है ये प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। जो प्रणाली थी एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। और बात कर लें ये मनसब, जो मनसब शब्द आ रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है शासकीय अधिकारों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। इसके द्वारा शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित किया जाता था। और वही बात करें सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारी जो थे उनकी मनसब अब क्या है, मनसब निश्चित की जाती थी। मनसब का मतलब क्या होता है, मनसब का मतलब ये अर्थ ये हुआ कि उनकी पद या रैंक निर्धारित की जाती थी। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते इसी के आधार पर वेतन और भत्ते भी बनते थे। तो इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात करें तो सर्वप्रथम जो व्यापारी था वो पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वही आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बात कर लें किस ईस्वी में आए थे, तो 17 मई 1498 में आए थे। अब पुर्तगाली नाविक सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। इसीलिए भारत के समुद्री मार्ग का श्रेय जो है पुर्तगालियों को ही जाता है। और वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया था। वहाँ तत्कालीन शासक, एक क्वेश्चन उठता है कि वहाँ पे तत्कालीन शासक कौन था, तो जमोरिन जो था वहाँ का तत्कालीन शासक था। तो इतने क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं स्टैटिक जी की। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अब अद्वैतवाद की बात करें तो यह अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे वो आपके शंकराचार्य, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो अद्वैतवाद है इससे रिलेटेड इस कीवर्ड को पकड़ के कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि द्वैतवाद के जो थे प्रवर्तक कौन थे। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। मध्वाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वही एक क्वेश्चन उठता है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे, निम्बकाचार्य। वहीं शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य जो थे शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वहीं एक क्वेश्चन उठता है कि विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। तो इतने क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका है, रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की बात करें तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुलबदन बेगम जो था वो हुमायूंनामा की रचना की थी। और एक क्वेश्चन उठता है कि अकबरनामा की रचना की थी। तो जो ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल है इसने ही अकबरनामा की रचना की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था। तो अगर हम बात करें शिवाजी के राज्याभिषेक की तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में, आपका ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ सही हो जाएगा। अब शिवाजी, अब जान लेते हैं शिवाजी कौन थे। तो शिवाजी उनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो भारत के महान राजा हुआ करते। महान राजा, महाराज मतलब जो राजा थे छत्रपति शिवाजी
महाराज जो थे वो महान राजा थे भारत के रणनीतिकारों में, उनको रणनीतिकार भी कहा जाता था, वो एक रणनीतिकार भी थे। और बात करें तो इन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। एक क्वेश्चन होता है कि किस ईस्वी में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, तो 1674 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। और बात करें, एक क्वेश्चन उठता है कि इनकी जन्म कब हुई, तो 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें तो 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई थी। वहीं एक क्वेश्चन उठता है पेपर में कि पूर्ण नाम इनका क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, तो शिवाजी भोसले, इनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया की स्थापना कब की गई। अब बात करते हैं हम ईस्ट इंडिया की स्थापना की, तो ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी सही हो जाएगा। और वही बात कर ले, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है पेपर में कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जॉन वाट्स थे। और एक क्वेश्चन ये उठता है कि पहले गवर्नर कौन था, पहला जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो थे, वारेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर थे ईस्ट इंडिया के, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं, तो विजयनगर की बात करें तो आपके हम्पी में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हम्पी सही हो जाएगा। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। सर्वप्रथम अगर हम बात करें सिंचाई करके तो फिरोज शाह तुगलक, आपका ऑप्शन नंबर 20 है। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने ही सिंचाई कर लगाया था, उन्होंने सिंचाई कर लगाया था। अब मित्रों एक क्वेश्चन ये होता है कि जो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो उसके संस्थापक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ। तो हम बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। और एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भारत पर किसी विदेशी मुसलमान का जो ये आक्रमण था, प्रथम अगर बात करते हैं कि किसी विदेशी मुसलमान का प्रथम आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो आपका मोहम्मद बिन कासिम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता में जो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता को और किस नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि इसके खोजकर्ता कौन थे, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी जो थे वो खोजकर्ता सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे। वहीं एक क्वेश्चन होता है कि प्रमुख केंद्र कौन कौन से, सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी जो थे वो यहाँ के प्रमुख केंद्र थे, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की सम्मान तिथि है। तो सिंधु सभ्यता के सम्मान तिथि की बात करें, सिंधु सभ्यता के अगर सर्वमान तिथि की बात करें तो सर्वमान तिथि जो है वो आपका 2500 से 1750 ईस्वी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इससे जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, अर्थात 10वें क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। तो हम बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी रचना जो है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। और एक क्वेश्चन, सॉरी मित्रों, आपका यजुर्वेद, आपका जो ऑप्शन डी यजुर्वेद हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद हो जाएगा। जो आपका कौन सी मतलब किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई, तो आपका यजुर्वेद, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद।
और अगर बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन उठता है कि गेय ग्रंथ जो है किसे कहा जाता है, तो सामवेद, सामवेद को गेय ग्रंथ भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। हम बात करते हैं सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते उक्ति ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो आर्य भारत में जो बसे थे वो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले आर्य बसे थे। अब आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन। 15 और लास्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर की बात करें तो महावीर जी थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। अभी हाल ही में मैंने देखा है एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था, वही नेवी में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर 23वें तीर्थकर की बात करें तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। वो ये क्वेश्चन उठता है कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में और हुआ था। और एक क्वेश्चन उठता है कि कहाँ हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। और एक क्वेश्चन उठता है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान नाम था जो महावीर का बचपन का नाम था। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, आप सब कमेंट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए मित्रों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि अब अगली बार आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो मित्रों आपसे लास्ट रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है, आपसे लास्ट रिक्वेस्ट वही है कि हमारे चैनल हमारे चैनल और गोल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे हर वीडियो की इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर मित्रों।